बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.4 जो है ये स्क्वायर रूट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। स्क्वायर रूट या जज़र लेना क्या होता है? द स्क्वायर रूट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रेफर्स टू अ वैल्यू डैट। स्क्वायर रूट किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक ऐसी वैल्यू होती है कि जब व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, जब उसको उसके साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो गिव्स द ओरिजिनल एक्सप्रेशन। सिंपल सी चीज़ है ये। तो हम फैक्टराइजेशन को दो तरीक़ों से फाइंड आउट करते हैं, एक है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा डिवीजन मेथड। हम क्वेश्चन नंबर जो 1 है 4.4 का, डैट इज़ रिलेटेड टू स्क्वायर रूट ऑफ पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए इसमें हम गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, तो ये एक कंप्लीट स्क्वायर है x माइनस 4 का। देखें इसमें फर्स्ट टर्म x है, सेकंड टर्म 4 है। तो देखें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, यानी ये 4 का स्क्वायर है। तो इट मीन्स कि जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें गिवन पॉलिनोमियल जो है डैट इज़ इक्वल टू x माइनस 4 स्क्वायर। तो हम लिखेंगे कि गिवन एक्सप्रेशन का जो अंडर रूट है डैट इज़ इक्वल टू x माइनस 4 स्क्वायर का अंडर रूट। तो आप जानते हैं कि जो स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर जो है ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो x माइनस 4 इसका आंसर आ जाएगा। हम जब भी किसी एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसके साथ हम प्लस माइनस ज़रूर लिखते हैं आंसर में। उसकी वजह ये कि देखिए अगर हम 16 की बात करें तो 16 जो है ये 4 का स्क्वायर है, 4 का मुरब्बा है, लेकिन ये -4 का स्क्वायर भी है। इसलिए जो स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लेना जो है वो हमें दो वैल्यूज़ देता है, एक प्लस वाली भी और माइनस वाली भी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है डैट इज़ 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4, उसका हमने स्क्वायर रूट लेना है। तो हम 9x स्क्वायर को क्या लिख रहे हैं, 3x का स्क्वायर, और सेकंड टर्म इसमें 4 है डैट इज़ स्क्वायर ऑफ 2। तो इसको ये भी कंप्लीट स्क्वायर है, तो +2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म लिखा गया। यानी ये देखें 3x को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12x बन जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस 2 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए, हमारे पास 3x प्लस 2 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49 अंडर रूट। देखें 36a स्क्वायर जो है हम लिखेंगे 6a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6a इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर। देखें ये 7 का स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 6a इंटू सेकेंड टर्म 7। तो ये देखें 7 मल्टीप्लाइड बाई 6a मल्टीप्लाइड बाई 2 इट विल बिकम 84a। तो ये चीज़ किसका स्क्वायर होगी, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, मीन्स 6a प्लस 7 का स्क्वायर। तो स्क्वायर और अंडर रूट जो है स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे 6a प्लस 7 हासिल हो गया। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का डैट इज़ 64y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4। देखिए इसमें भी हम फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, मीन्स ये 2 का स्क्वायर है, ये 8y का स्क्वायर है, -2 इंटू फर्स्ट टर्म 8y, सेकेंड टर्म क्या है 2। तो आप देख सकते हैं कि ये 8y माइनस 2 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो इट मीन्स कि हमें 8y माइनस 2 इसका आंसर हासिल हुआ। ये क्वेश्चन चूँकि बहुत ही ईजी हैं, 8th क्लास के लेवल के हैं, तो इसलिए इसको हमने पहले ही हल कर लिया। हम आपको जस्ट इन्फॉर्म कर रहे हैं, इसमें जो है एलेबोरेट कर रहे हैं कि आंसर के स्टेप्स कैसे हम लेके आ रहे हैं। देखें 200t स्क्वायर माइनस 120t प्लस 18 होल अंडर रूट क्या आ जाएगा, 2 हम कॉमन ले रहे हैं इसमें से, तो ये 100t स्क्वायर रह जाएगा माइनस 60t रह जाएगा जब 2 कॉमन चला गया, तो 120 जो है वो 60t बन जाएगा, और 18 जो है वो 9 बन जाएगा जब हम 2 को कॉमन लेंगे। तो देखिए हमने 2 का अंडर रूट अलहदा से लिख लिया और बकिया सारी रकम का स्क्वायर रूट जो है वो अलहदा से कर लिया, क्योंकि दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है। दरमियान में अगर प्लस या माइनस हो तो फिर हम स्क्वायर रूट अलहदा नहीं लिख सकते, लेकिन अगर दरमियान में मल्टीप्लिकेशन हो तब हम इसको अलहदा लिख सकते हैं।
सिमिलरली हमने 100t स्केयर को हमने लिख दिया 10t का स्केयर है ये, और ये 9 को लिख दिया 3 का स्केयर। तो -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म वैसे ही लिख दिया, यानी 3 है सेकेंड टर्म और 10t जो है ये फर्स्ट टर्म है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 10t माइनस 3 का स्केयर, स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो 10t माइनस 3 इसका आंसर आ जाएगा √2 इंटू 10t माइनस 3, और इसके साथ हम प्लस माइनस लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो 6th पार्ट है उसमें हम 10 कामन ले रहे हैं गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से। तो 10 कामन लिया तो ये 44 रह जाएगा 4x स्केयर, और जो 120 है इट विल बिकम 12x प्लस 90 जो है वो 9 रह जाएगा। 10 कामन आ गया। अब 10 का अंडर रूट स्केयर रूट हमने अलहदा से कर दिया, बाकी सारे पॉलिनोमियल का स्केयर रूट हमने अलहदा से कर दिया, और साथ ही हमने उसको परफेक्ट स्केयर बनाने के लिए फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। 4x स्केयर किसका स्केयर है, 2x का स्केयर है, 9 किसका स्केयर है, 3 का स्केयर, और 12x को हमने लिखा 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म इज़ 2x, सेकेंड टर्म इज़ 3, तो ये हो जाएगा 2x फर्स्ट टर्म है प्लस सेकेंड टर्म जो है दैट इज़ 3। 2x प्लस 3 का स्केयर अंडर रूट, तो इसमें ये हो जाएगा स्केयर और अंडर रूट कट जाएंगे, तो 2x प्लस 3 बच जाएगा, और ये 10 अंडर रूट एज इट इज़ ही लिखा जाएगा प्लस माइनस के साथ। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने स्केयर रूट ही फाइंड आउट करना है, लेकिन हमने डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो डिवीजन मेथड है ये भी हम 8th क्लास में कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। हम इसको जो है वो शार्टली अभी यहाँ पे एलेबोरेट कर देते हैं। देखिए ये गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये था, इसको हमने रखा है ऐसे, और फर्स्ट टर्म पहले हम लेते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, सेकंड स्टेप में जाके 2 टर्म हो जाती हैं, थर्ड स्टेप में जाके 3 टर्म्स हो जाती हैं। और हमने फर्स्ट टर्म कैसे लिखना है, जिस 2x स्केयर इंटू 2x स्केयर लिखा, जिसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म हमने 4x स्केयर लिखा, फिर हमने इसको माइनस किया अलामा चेंज करके, तो ये कैंसिल हो गए। फिर हमने 2 टर्म्स को नीचे ले आए, -28x क्यूब प्लस 37x स्केयर, इसको हम नीचे ले आए। अब हमने क्या किया, हमने ये जो 2x स्केयर है इसका स्केयर यहाँ पे ले आए 4x स्केयर के तौर पे। जब हम 2x स्केयर को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4x स्केयर रह गया, -7x और -7x इधर लिख दिया। अब यहाँ पे -7x है, मीन्स के आपने 4x स्केयर -7x को सिर्फ -7x के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखें 4x स्केयर को आप जब -7x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 इंटू 4 विल बी इक्वल टू -28, और x स्केयर जो x स्केयर के साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, x और x स्केयर ये दोनों मल्टीप्लाई होके x क्यूब आ जाएगा। अब देखें ये -7x है और ये -7x के साथ मल्टीप्लाई होके +49x स्केयर आ जाएगा। तो हमने फिर अलामतें चेंज की सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। तो -49x स्केयर प्लस 37x स्केयर जो है ये हमारे पास रह जाएगा -12x स्केयर, और ये 2 टर्म हम नीचे ले आए। अब देखें फर्स्ट जब हमने स्टेप किया तो 1 टर्म थी, सेकंड स्टेप में 2 टर्म्स आ गई, और थर्ड स्टेप में हमारे पास 3 टर्म्स आ गई। अच्छा, जब 3 टर्म्स आई हैं तो हमने अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन था 2x स्केयर -7x जो है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा तो ये हो जाएगा 4x स्केयर -14x। अब -3 और -3 इधर लिखा गया, क्यों लिखा गया -3, क्योंकि हम -3 को जब 4x स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -12x स्केयर हासिल होगा, जो कि यहाँ पे मौजूद है। तो हमने ये सोच के मल्टीप्लाई करना है, जहाँ -3 यहाँ पे लिखा, -3 यहाँ पे लिखा। अब देखिए ये फर्स्ट टर्म्स 2 टर्म्स को हम भूल गए, तो -3 जो तीसरी टर्म है उसको इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी -3 को 4x स्केयर के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये -12x स्केयर है, -3 को -14x के साथ मल्टीप्लाई किया तो +42x है, -3 को जब -3 के साथ मल्टीप्लाई किया गया तो +9 है। तो जब हमने इनको मल्टीप्लाई करके लिख लिया तो सब्ट्रैक्ट किया, अलामतें चेंज कर दी, तो ये तीनों टर्म्स ही आपस में कैंसिल हो गई, रिमाइंडर 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन का जो स्क्वायर रूट है वही होगा जो यहाँ हमने ऊपर ये सारी पॉलिनोमियल लिखी है, यानी हम फिर आखिर में लिख देंगे हेंस गिवन पॉलिनोमियल स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज इक्वल टू +-
2x² माइनस 7x माइनस 3। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 के बकिया जो 3 पार्ट्स हैं वो सेम हैं। थोड़ा सा मैं एलेबोरेट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है, देखिए उसमें 5 टर्म्स वाली पॉलिनोमियल है हमारे पास रेज़ टू पावर x4। तो देखिए अगर हम फर्स्ट टर्म को सिर्फ कंसीडर करते हैं तो डैट इज़ 121x4। तो ये 11x² को 11x² से साथ हमने मल्टीप्लाई करके 121x4 लिखा है। इसके बाद हमने ये 2 टर्म्स नीचे ले आए हैं और ये जो 11x² था इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 22x² लिखा। अब हमने 22x² को -198x³ बनाना था। कैसे बनेगा? जब हम -9x के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। -9x इधर लिखा, -9x इधर लिखा। तो -9x को जब 22x² के साथ मल्टीप्लाई किया गया तो 198x³ हासिल हुआ माइनस में। और -9x को जब हमने -9x के साथ मल्टीप्लाई किया तो +81x² हासिल हुआ। तो ये माइनस और ये प्लस कर दिया जब हमने सब्ट्रैक्ट करना था। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई और -183x² -81x² जो है ये -264x² के इक्वल होगा। इसके बाद हमने ये दोनों टर्म्स नीचे उतार ली, यानी 216x + 144। तो ये 3 टर्म्स वाली हमारे पास अब पॉलिनोमियल यहाँ पे एक्सप्रेशन बच गया। पहले 1 वाला था, दूसरे में 2 थे, तीसरे में 3 एक्सप्रेशन है। अब हमने क्या करना है, ये जो 2 टर्म हम लिख चुके हैं 11x² - 9x, इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करके इधर लिखेंगे, यानी ये हो जाएगा 22x² - 18x 2 से मल्टीप्लाई। फिर हमने -12 इधर भी लिखा, -12 इधर भी लिखा। अब इस पूरी एक्सप्रेशन को -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पिछले क्वेश्चन की तरह देख सकते हैं कि हमें एग्जैक्टली वही पॉलिनोमियल हासिल हो गई जो कि यहाँ पे लिखी थी। सब्ट्रैक्ट करने की लामतें चेंज की तो रिमाइंडर 0 बच गया। तो आखिर में हम लिखेंगे हैंस द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज इक्वल टू प्लस माइनस जो भी हमारे पास ये ऊपर हासिल हुआ है 11x² - 9x - 12। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है डेट इज़ आल्सो द सेम। x4 - 10x³ y + 27x² y² - 10xy³ + y रेज़ टू पावर 4। देखिए इसमें पहले फर्स्ट टर्म की बात करेंगे। x4 है तो हम x² को x² के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो रिमाइंडर माइनस करने से ख़त्म हो गया। फिर ये हमने 2 टर्म्स नीचे लिख ली। जब हमने 2 टर्म्स नीचे लिखी हैं तो हमने x² को 2 से मल्टीप्लाई करके 2x² लिख लिया। अब -5xy - 5xy से मल्टीप्लाई होगा तो -5xy जब 2x² से मल्टीप्लाई होता है तो -10x³ y हासिल हो गया। फिर -5xy को -5x से मल्टीप्लाई किया तो +25x² y² हासिल हुआ। तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, लामतें चेंज कर दी, ये टर्म कैंसिल हो गई। तो हमारे पास आ जाएगा 2x² y², ये 2 टर्म्स नीचे आ गई। आखिर में हम फिर जो ये 2 टर्म्स हैं इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ लिखा 2x² - 10xy के तौर पे। फिर +y² के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये एग्जैक्टली वही एक्सप्रेशन आ गया जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। माइनस सब्ट्रैक्ट करने से लामतें चेंज की और रिमाइंडर 0 हो गया। हैंस स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज इक्वल टू प्लस माइनस जो भी ये एक्सप्रेशन है x² - 5xy + y²। अगर आप इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही पॉलिनोमियल हासिल होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फोर्थ पार्ट है उसमें भी ऐसे ही किया। 5 टर्म्स वाली पॉलिनोमियल थी, 2x² को 2x² के साथ मल्टीप्लाई किया है। फिर ये 2 टर्म्स नीचे की हैं, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, -3x लिख के मल्टीप्लाई किया। 12x³ + 9x² आया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, लामतें चेंज हो गई। तो ये 37 - 9 28x², ये 2 टर्म्स नीचे आ गई। फिर इनको 2 से मल्टीप्लाई किया, +7 लिख के मल्टीप्लाई किया तो एग्जैक्टली वही एक्सप्रेशन यहाँ पे आ गया और सब्ट्रैक्ट किया तो रिमाइंडर 0 हो गया। हैंस स्क्वायर रूट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन इज +- 2x² - 3x + 7। दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 जो है 3, 4, 5, 6 डेट आर क्वाइट ईजी।
तो इसमें ये देखें लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि एन इन्वेस्टर्स रिटर्न जो आर एक्स से डिनोट किया गया है, गिवन है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वट एवर इज इक्वल टू -x² + 6x - 8 से डिनोट किया जा सकता है, वेयर आर एक्स इज़ इन रुपीज़ आफ्टर इन्वेस्टिंग x 1000 रुपीज़ इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें पूछा क्या गया है फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, कह रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करें और फैक्टराइज करके फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल्स डेट रिजल्ट इन ज़ीरो रिटर्न। ज़ीरो रिटर्न मीन्स कि जिसमें उनको किसी भी तरह से कोई प्रॉफिट हासिल नहीं हो रहा। इट मीन्स कि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है डेट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। In order to find the investment levels resulting in zero return, we put Rx is equal to ज़ीरो, यानी जब कोई रिटर्न नहीं है, ज़ीरो रिटर्न है, तो इसको हम ज़ीरो के इक्वल रख के सिंपली फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कैसे किया, माइनस को जो हमने कॉमन निकाल लिया, x² - 6x + 8 रह गया। अब -1 दोनों साइड पे जब मल्टीप्लाई कर दिया तो देखें ये या -1 इधर है तो इस साइड पे जाकर तकसीम कर दिया, ऐसे भी कह सकते हैं। तो x² - 6x + 8 = 0 रह गया। इसको फैक्टराइज कर दिया, 6x को हमने स्प्लिट किया -4x - 2x के तौर पे, x को कॉमन निकाला, यहाँ से 2 को कॉमन निकाल के x - 4 × x - 2 = 0। तो हमारे पास x = 4 आ गया, x = 2 आ गया। चूँकि जो x है 1000 रुपीज़ में है तो x को हमने दोनों वैल्यूज़ को 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 4000 रुपीज़ एंड 2000 रुपीज़। तो हैंस इन्वेस्टमेंट लेवल्स ऑफ 4000 रुपीज़ एंड 2000 रुपीज़ रिजल्ट इन ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही ईजी है। इसमें कहा गया कंपनीज प्रॉफिट इन रुपीज़ फ्रॉम सेलिंग x यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट इज मॉडल्ड बाय द क्यूबिक एक्सप्रेशन that is given P of x is equal to x³ - 15x² + 75x - 125 गिवन एक्सप्रेशन से दिया गया है। प्रॉफिट को इससे ज़ाहिर किया जा रहा है। कहता है फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट वेयर द प्रॉफिट इज़ ज़ीरो। देखिए ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे सेलिंग करते जाते हैं प्रोडक्ट्स की और जिस जगह पे जाके हमें प्रॉफिट अभी ज़ीरो होता है तो उसको हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, जिसमें ना मुनाफा हो रहा होता है और ना ही लॉस हो रहा होता है। तो इसका मतलब है प्रॉफिट ज़ीरो है ब्रेक इवन के लिए, तो ये गिवन एक्सप्रेशन जो है प्रॉफिट को जो शो कर रहा है उसको इक्वल टू ज़ीरो लिख देंगे और सिंपल इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए ये फार्मूला a - b का क्यूब वाला फार्मूला इस पर लग गया। फर्स्ट टर्म का क्यूब -3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब इक्वल टू ज़ीरो। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म होल क्यूब इक्वल टू ज़ीरो। तो जब x - 5 की पावर 3 है तो हम इसको लिखेंगे x - 5 इंटू x - 5 इंटू x - 5 इक्वल टू ज़ीरो। तो इन ईच केस हर सूरत में x - 5 ही ज़ीरो के इक्वल होगा। तो x = 5 है, हैंस द कंपनी ब्रेक्स इवन व्हेन 5 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट आर सोल्ड। जब 5 यूनिट्स उस प्रोडक्ट के सेल किए जाते हैं तब कंपनी ब्रेक इवन पूरा कर लेती है, यानी उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरी हो गई, वापस मिल गई। अब ब्रेक इवन के बाद प्रॉफिट शुरू होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी सेम है, इसी तरीके से मेथड से हल होंगे, सिर्फ थ्योरेटिकल कुछ प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं ये। द पोटेंशियल एनर्जी Vx इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एज अ क्यूबिक फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस x गिवन बाय Vx। V इज अ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2x³ - 6x² + 4x। देखिए कहता है डिटर्मिन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज ज़ीरो। ये पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो कब होगी, जब हम इस पूरे एक्सप्रेशन को ज़ीरो के इक्वल रख देंगे, यानी Vfx को ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। तो 2x³ - 6x² + 4x इक्वल टू ज़ीरो हो गया, 2x कॉमन आ गया, बकिया ये बचा। अब 2x जब कॉमन आया तो -3x को स्प्लिट किया -2x - x के तौर पे, तो हमने इसको फैक्टराइज कर लिया 2x इंटू x - 2 इंटू x - 1 इक्वल टू ज़ीरो के। तीनों को हमने लहदा ज़ीरो के इक्वल रखा, तो हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई 0, 2 और 1। आखिर में अब लिखते हैं कि हैंस पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो एट पॉइंट्स 0, 1 एंड 2। आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है, इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द रिफ्लेक्शन फंक्शन ऑफ y ऑफ x of a beam is given by y of x is equal to 2x² - 8x + 6
अब वो क्या पूछ रहा है, दिस इक्वेशन गिव्स द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट एक्स अलोंग द बीम, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन। आप लिखेंगे फॉर जीरो डिफ्लेक्शन गिवन एक्सप्रेशन को हम जीरो के इक्वल रख देते हैं, यानी 2x² माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू जीरो। माइनस 8x को फैक्टराइज करेंगे, स्प्लिट करेंगे एज माइनस 6x माइनस 2x के तौर पे। तो ये फैक्टराइजेशन करके हमें मिल गया x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 2। तो दोनों को जब अलग-अलग जीरो के इक्वल रखा तो हमें x की वैल्यू 3 मिली और x की वैल्यू 1 मिल गई। हम आखिर में लिख देंगे हेंस पॉइंट्स ऑफ डिफ्लेक्शन आर 1 and 3। दिस वाज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 4.4।